हर रोज हम जो करते हैं उसमें से करीब 43% काम हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं। मतलब हम दिन का लगभग आधा हिस्सा ऑटो पायलट पे रहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी छोटी छोटी आदतें बार बार करने से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर ये हैबिट्स नेगेटिव हैं, जैसे ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या रात दिन फोन स्क्रॉल करना, तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी, माइंड और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाती है। मेहनत करने के लिए बेहतर प्लान्स होने पर भी अगर हम बुरी आदतों के नियम में बंधे रहें तो वो हमारे आगे बढ़ने का रास्ता रोक देती है। लेकिन रिसर्च बताती है कि चाहे कोई भी बुरी आदत कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसको तोड़ना मुमकिन है। आइए जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एक यंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, नेगेटिव हैबिट्स सबकी ग्रोथ में कांटे की तरह घुसे होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से आपके गोल्स डिले होते हैं, नींद कम लेने की आदत से हेल्थ बिगड़ती है और सोशल मीडिया एडिक्शन से प्रोडक्टिविटी गिरती है। इन सब में सेक्स को भी शामिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम डिले होते हैं और ये माइंड की सोचने की क्षमता पर भी प्रभाव डालता है। ये सब के सब आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को भी बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप अपने बुरे रूल्स यानी हैबिट्स को तोड़ने की ठान लेते हैं तो आप अपने लिए नए रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा, पर ग्रेजुअली आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। बुरी आदत को तोड़कर बेहतर लाइफ जीने के लिए कुछ अहम कदम हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने रिचुअल्स खुद डिजाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपने बुरे हैबिट के पीछे के रीजन को समझो और उसे लिख लो। लिखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको याद रहे। लिखो कि आपको इस आदत को छोड़ने से क्या फायदा होगा। इसमें आपको छोटे और बड़े दोनों बेनिफिट्स लिखने होंगे। उसके बाद कौन सी आदत आप नहीं बदलना चाहते हो और क्यों, ये लिस्ट अपने फोन या डायरी में रखो और जब भी मोटिवेशन लूज लगे वापस पढ़ लो। अपने गोल्स को लिखना आपको मोटिवेट करता है और हर बार आपको याद दिलाता है कि क्यों चेंज करना है। अगला है, अपना एक लक्ष्य सेट करो। अपना गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल और रियलिस्टिक रखो। अक्सर हम जनरली ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। स्मार्ट अप्रोच, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड अपनाकर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। हर छोटी कामयाबी को चेक मार्क करो। जैसे हर सुबह 8 बजे तक उठ गए तो कैलेंडर में मार्क मारो, या फिर आपने स्टडी रूटीन फॉलो कर लिया, या फिर आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो तो उस दिन उसे अच्छे से पूरा कर लिया तो कैलेंडर में मार्क कर दो। इससे आपको लगातार मोटिवेशन मिलती रहेगी और आगे चलकर ये मोटिवेशन डिसिप्लिन में बदल जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है आदतों को रिप्लेस करने का। इसमें आपको एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस करना है। एक पुराना खराब हैबिट सिर्फ छोड़ने की बजाय उसकी जगह कोई हेल्दी हैबिट लाना आसान होता है। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार जरूर है, इसलिए इसके जगह कोई अच्छी आदत लाएं। जब आप एक बुरी आदत खत्म करते हैं तो जरूरी है कि उसकी जगह कुछ होना चाहिए जो उस वॉइड को फिल करे। अगर मोबाइल स्क्रॉलिंग की आदत है तो फोन से नोटिफिकेशंस हटा दो या एप्स डिलीट कर दो। साथ ही अपनी नई हैबिट को आसान बनाओ। अगर आप वॉक शुरू करना चाहते हो तो रोज एक्सरसाइज शूज और कपड़े सुबह रेडी रखो। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धैर्य रखो और सेलिब्रेट करो। नया हैबिट बनने में समय लगता है, इसलिए इम्पेशेंट मत हो। जब भी आप प्रोग्रेस देखो, खुद को एनकरेज करो। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो। थोड़ा थोड़ा करके बूंद से सागर बनता है। वैसे ही हर छोटी इंप्रूवमेंट आपको आगे बढ़ाती है। याद रखो, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। माइंडफुलनेस और सपोर्ट। खुद पर नजर रखो कि जब भी आप बुरे हैबिट की तरफ बढ़ रहे हो, उसे पहचान सको। माइंडफुलनेस, जो हो रहा है उस पर बिना जज किए ध्यान देना सीखो। जब भी कॉफी ब्रेक लेना हो या फोन उठाना हो, थोड़ा रुककर 1 मिनट सोचो। अक्सर ऑटो पायलट पर आदत चलती है। जब आप अवेयर हो जाओगे तो कंट्रोल वापस मिलने लगेगा। अपने रूटीन्स को नए कैनवस की तरह देखो और खुद के नए रूल्स बनाओ। आप में वही ताकत है कि आप अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बना सकते हैं। पुराने नियम तोड़ सकते हैं और नए सफलतम नियम सेट कर सकते हैं। बस शुरू करने की देर है। आज का दिन ही परफेक्ट शुरुआत है। बदलाव अभी से चालू करो और देखो कैसे हर दिन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आप अपने लिए नए रिकॉर्ड छोड़ो, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक पॉजिटिव
और खुशहाल जिंदगी।